नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। प्राचीन भारत में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिकार करना। आर्य जो है प्रारंभ में खानाबदोश और शिकारी जीवन जीते थे। उनका जीवन अस्थायी था, अस्थायी जीवन का प्रारंभ कृषि के बाद ही हुआ। तो मूलतः जो आर्य थे वो घुमंतु रूप में ही थे और शिकार उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म और जैन धर्म से। सी आंसर होगा। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष हैं। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महदहा से। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत में। सायन जैसे विद्वान विजयनगर शासनकाल में हुए। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। ये पेशवा बाजीराव प्रथम के दत्तक पुत्र थे। इनके काल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। इनका जो है सही क्रम होगा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा 1532 ईस्वी में लड़ा गया, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555 ईस्वी में। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही क्रम। नेक्स्ट है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने 1924 में कानपुर में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में इसका पुनर्गठन किया गया HSRA के रूप में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। इसका संपादन महात्मा गांधी करते थे और यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी। शेष 3 जो है संध्या, युगांतर और गदर, ये तीनों पत्रिकाएं जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डी.के. कर्वे। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाघ का। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है किस नदी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी पर। और ये जो है हुंड्रू प्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर जो है झारखंड में स्थित है और रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है, यानी कि लगभग 98 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण क्षमता सबसे कम किस मिट्टी की होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुई दोमट मिट्टी की, क्योंकि इसमें जो है बालू के रवे भारी मात्रा में होते हैं, कई बार तो बड़े बड़े रवे भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल किस फसल के लिए जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धान के लिए। नेक्स्ट है, मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है किस क्षेत्र की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में मृदा विक्षालन। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर से ऊपर का जो परत है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। क्या नहीं होने से डेल्टा का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गहरा समुद्र। गहरा समुद्र होने पर किसी भी स्थिति में डेल्टा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर। और ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिद्राबाग। सिद्राबाग जो है ये भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन है जिसकी स्थापना जो है 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोज बैथ्यू। ये 1992 से 96 तक इनकी अध्यक्ष रही। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने का कानूनी आयु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा लागू किया गया 28 मार्च 1989 से। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या किसको प्रस्तुत करती है? सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट
संसद को प्रस्तुत करती है? ए आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल मूल तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह मूल, अपीलीय तथा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। डी आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय मूल, अपीलीय तथा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। मूल क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 131 के तहत, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 से 136 के तहत, और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 139 क में इसका प्रावधान किया गया है, 139 क में। नेक्स्ट है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। ये राज्यसभा में 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहीं। सर्वप्रथम एक सांसद विधेयक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। राज्यसभा का ए आंसर होगा। सर्वप्रथम नवंबर 2000 ईस्वी में पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के संसद का। गुरु शिष्य परंपरा योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हस्तशिल्पियों के लिए। नेक्स्ट है, सेंसेक्स कितने कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया पर अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने $5 अरब का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फेसबुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वेलबींग बजट हाल ही में किस देश द्वारा पेश किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी ऋण में डॉलर मूल्य का हिस्सा लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आधा। एग्जैक्ट जो है फिगर 50.5% है और रुपया का हिस्सा है 35.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा और बीटा कण। सी आंसर होगा। किसी चुंबक के दोनों सिरों के बीच चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीन्स के चित्रण से। बी आंसर होगा। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है माइक्रोवेव की, उससे भी कम होती है अवरक्त किरण की, उससे कम दृश्य प्रकाश से भी कम पराबैंगनी विकिरण, उससे भी कम एक्सरे, और सबसे कम गामा किरण की होती है तरंग लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। तड़ित यानी कि बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकता है
क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सी ऊर्जा होती है? तड़ित में अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। नेक्स्ट है, चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर अकस्मात गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़त्व। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। पौधे में भोजन और पानी को जड़ से पत्तों तक ले जाने का काम जाइलम और फ्लोएम नामक उत्तकों द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पदार्थ एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यीस्ट और मशरूम हैं। यीस्ट और मशरूम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फफूंद, फंगाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर यही गलत है। सब्जियों की खेती को कहेंगे ओलेरिकल्चर, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, अर्ध आयु 4 महीने है, यानी कि 4 महीने के बाद 50% बचता है, फिर अगले 4 महीने में 50% का भी 50% बचेगा, यानी 50 का भी आधा 25 बचेगा। 100 में से 25 बचेगा 8 महीने में, तो कितना क्षय हो गया? 75%, यानी कि 3/4 क्षय हो गया, यानी कि 3/4 क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो 8 महीना। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को किसके साथ मिलाया जाता है? अलसी के तेल लिनसीड के साथ। एस्पिरिन है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका उपयोग सूजन, दर्द, बुखार आदि में किया जाता है। शुष्क जल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुिक संख्या 11 है, उसमें होंगे 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीटा किरण। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। डी आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल लोकोमोटिव सौंपे हैं? इसका आंसर होगा पड़ोसी देश अपना बांग्लादेश को। सी ऑप्शन। जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसे सौंपा गया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। किस राज्य ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? हरियाणा सरकार ने। बी आंसर होगा हरियाणा राज्य। आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?
इसका आंसर होगा एसबीआई कार्ड्स के साथ मिलकर, सी ऑप्शन एसबीआई कार्ड्स। भारत निम्न में से किस वैश्विक संगठन के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता को नवीनीकृत करने जा रहा है? यूरोपीय संघ के साथ, डी ऑप्शन यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के साथ जो है 2001 में ही समझौता हुआ था, उसे 2 बार नवीनीकृत किया गया, 2007 में और उसके बाद 2015 में, उसके बाद फिर 2020 में फिर से नवीनीकृत करने की बात की जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हॉर्स पुरस्कार रेलवे के किस जोन को प्राप्त हुआ है? दक्षिणी मध्य रेलवे को, सी आंसर होगा दक्षिणी मध्य रेलवे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में किस देश ने पहला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अपने समीपवर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू किया है? इसका आंसर होगा उत्तरी कोरिया, ए आंसर। उत्तरी कोरिया का दक्षिणी कोरिया के समीपवर्ती शहर केसोंग, जिसकी आबादी लगभग 2 लाख है, वहां एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर, जो कि उस देश का पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उस शहर में लॉकडाउन घोषित किया गया। जुलाई 2020 में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सकीय सहायता प्रदान की है? उत्तरी कोरिया को, डी आंसर होगा उत्तरी कोरिया। किस तिथि को 160वां आयकर दिवस मनाया गया? 160वां आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया, 24 जुलाई 2020 को, सी आंसर होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मनाया गया ये। और ये किस लिए मनाया गया 160वां? तो चूंकि इसी दिन 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार जो है आयकर लगाया गया था जेम्स विल्सन द्वारा, इसी के उपलक्ष्य में जो है 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, और 2020 में जो है ये 160वां आयकर दिवस था। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष कौन नामित किए गए हैं? इसका आंसर होगा अरुण कुमार, बी ऑप्शन। ये वर्तमान में जो है अरुण कुमार आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में डीजी हैं। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर होगा चंडीगढ़, ए ऑप्शन चंडीगढ़। किस राज्य ने रुक जाना नहीं योजना प्रारंभ की है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत 2019-20 के 10वीं और 12वीं में फेल विद्यार्थियों को एक बार फिर से परीक्षा देकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ, सी आंसर होगा आईआईटी कानपुर। निम्न में से किसने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $30 लाख के अनुदान को जुलाई 2020 में मंजूरी प्रदान की है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक ने, सी आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। यह अनुदान एशियाई विकास बैंक अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से उपलब्ध कराएगा, और यह अनुदान जापान द्वारा वित्त पोषित है। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश द्वारा वित्त पोषित है? इसका आंसर होगा जापान। भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त किया है? फ्रांस से, बी आंसर होगा फ्रांस से। फ्रांस के साथ कुल 36 राफेल विमानों के लिए डील हुआ था भारत का, जिसमें से 5 विमानों की पहली खेप जो है 29 जुलाई को भारत पहुंचा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण दिल्ली में नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 70%। डी आंसर 70%। भारत ने किस देश में 300 साल पुराने काली मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश में। सी आंसर होगा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। और ये जो है 300 साल पुराना मंदिर वहां जो है जिसका कि पुनर्निर्माण होगा वो बांग्लादेश के नेटोर जिला में स्थित है। जुलाई 2020 में भारत ने उत्तरी कोरिया को किस बीमारी की दवा के लिए 10 लाख डॉलर के मानवीय सहायता देने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा टीबी। डी ऑप्शन टीबी। मछली प्रसंस्करण संयंत्रों पर भारत ने जुलाई 2020 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा मालदीव के साथ। ए आंसर मालदीव। किस राज्य के मुख्यमंत्री 25 जुलाई 2020 को कोरोना पॉजिटिव पाए गए? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी। दुनिया के टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? इसका आंसर होगा सऊदी अरामको। ए ऑप्शन ये शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर एप्पल आईएनसी और तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? हमास फिलिस्तीन, बोको हरम नाइजीरिया, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का नहीं बल्कि अफगानिस्तान का है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान। ये मिलान गलत है। हक्कानी नेटवर्क का संबंध अफगानिस्तान से है और हिजबुल्लाह का लेबनान से। तो ए, बी और डी सही हैं, सी मिलान जो है गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के संसदीय क्षेत्र का कौन सा मिलान सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू फूलपुर। बाकी 3 मिलान गलत है। लाल बहादुर शास्त्री लखनऊ से नहीं इलाहाबाद से थे, और राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली नहीं अमेठी था, और मनमोहन सिंह का संसदीय क्षेत्र अमृतसर नहीं था बल्कि ये राज्यसभा से निर्वाचित होते थे असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला T20 क्रिकेट का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका में, और इसका आयोजन 2007 ईस्वी में हुआ। इसका विजेता भारत था और उपविजेता पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 28 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ हुआ। सी आंसर होगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जैसे बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। बी आंसर होगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घास, टिड्डा, मेढक, सर्प।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1906 ईस्वी में। और ये जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक। और प्रथम उपकुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जामनगर में। गुजरात के जामनगर में स्थित है। यदि किसी वर्ग एबीसीडी का विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का जो है विकर्ण, विकर्ण जो होता है ये होता है √2 गुना भुजा, तो भुजा हो जाएगा विकर्ण बटे √2। भुजा की लंबाई विकर्ण बटे √2 हो जाएगी, वर्ग है तो भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है, यानी विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। यानी कि 5.2 गुना 5.2 बटे 2, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। भाग यहां दे दिए तो गुना 100 हो गया। ये हो गया 26, तो 26 गुना 52, 26 गुना 26, ये हो गया 26 गुना 52 हो गया 26 गुना 2, 26 गुना 26 676 गुना 2 भाग 100, तो 676 गुना 2 6 दूनी 1200 और 75 दूनी 150, 1350, 1352 भाग 100, तो 1352 भाग 100 यानी 13.52, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, बी ऑप्शन। हमारे पास सीरीज है 31, 27, 23, इस तरह का 21वां पद क्या होगा? तो देखिए अगला सीरीज में क्या जा रहा है, 31 से 27 यानी 4 घट रहा है, 27 घटाओ 4 23, तो 4 4 कम होता जा रहा है। पहला पद है 31, इसमें 4 4 कम होता जा रहा है, तो 21वां पद जो है इससे आगे 20 कम होगा, इससे आगे और 20 होंगे। पहला पद 31 है तो इसके आगे 21वां पद में और 20 पद होंगे, तो 20 पद जो है तो 20 गुना 4 80 कम होगा, क्योंकि हर एक पद 4 4 घट रहा है, तो 20वां पद जो है 20 बाद वाला पद यानी 21वां पद वो 80 कम होगा, तो 31 घटाओ 80, 31 घटाओ 80 कितना हो जाएगा, 31 घटाओ 80, 30 घटाओ 80 होगा 50, तो 31 घटाओ 80 49 माइनस 49, बी आंसर होगा माइनस 49। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 27 हो और उनका गुणनफल 504 हो तो उनका एक पद क्या होगा? तो 3 पद का योग 27 है, यानी कि बीच वाला पद जो है
27/3 कर दीजिए, बीच वाला पद 9 हो गया। अब ये पद 9 से जितना कम है और दूसरा पद 9 से उतना अधिक है। अब गुणनफल तीनों का गुणनफल 54 है, 504 है, तो 504 में हम 9 से भाग देंगे तो इन दोनों का गुणनफल निकल जाएगा। यदि ये ए है और ये बी है तो ए और बी का गुणनफल जो है इसमें 9 से भाग दे देंगे। 554 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 56 हो गया। अब 56 जो है ए और बी का गुणनफल है, इसमें जो है तो 56 देखिए 7 × 8 = 56, तो 7 अगर एक पद है तो दूसरा पद 8 होगा नहीं, 9 से अधिक होना चाहिए, तो 7 और 8 होंगे नहीं। 10 इसका गुणज है नहीं, 14 × 4 = 56, यानी 14 और 4 यानी कि 4 और 14, देखिए तो 4 × 5 = 9, 5 × 14, यानी कि 3 पद जो हैं वो 4, 9 और 14 हैं। सी आंसर हो गया। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित हैं। दिया गया संख्या युग्म है 36 और 84, तो इनके बीच जो कोरिलेशन है वही कोरिलेशन इनमें से किसके बीच है? 36 और 84 के बीच। तो 36 देखिए दोनों 12 का गुणज है, 12 × 36 = 84, यानी एक 3 गुना है दूसरा 7 गुना है। उसी प्रकार देखिए क्या हो सकता है, 3 गुना 7 गुना, तो 7 गुना देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये 7 गुना है, तो 3 गुना और 7 गुना, 9 का 3 गुना ये है और 7 गुना ये है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3, 5, 10, 20, 37, उसके बाद यहाँ प्रश्न चिन्ह है, तो क्या हो सकता है? 2 का अंतर, 5 का अंतर, 10 का अंतर, 17 का अंतर, यहाँ कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है? फिर देखिए इनका भी कोई तारतम्यता नहीं है, 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, यानी कि अब कोरिलेशन दिख रहा है 3, 5, 7, यहाँ 9, यानी कि यहाँ से जो यहाँ होगा वो 9 के अंतर पर होगा, तो यहाँ क्या हो सकता है? 17 से 9 अधिक 3, 5, 7, यहाँ 9, तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26, यानी कि ये देखिए 20 और 17 37 था, 37 और 26, 37 और 26 कितना होगा? 63 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 63, 63, डी ऑप्शन। दोस्तों यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है, प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंजित 10 ये आपका कोड है, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा।
हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।